वक़ारुलमाए-किराम ज़वील एहतराम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल इंसी वल जान व अस्हाबिहिल्लज़ीना हुम हुदातुल हक़्क़ि वल इक़ान। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। आइए हज़रात, इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, एहतराम और अक़ीदत के साथ अपने आक़ा व मौला की बारगाह में दिल की अता गहराइयों से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ज़बान अता की है तो ज़रा बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पूरी दुनिया के लोग बोल रहे हैं लेकिन आज आप भी खामोश हैं। पूरी दुनिया बोल रही है हज़रत, लेकिन आप नहीं बोल रहे हैं। कब बोलेंगे आप? अरे बोलिए, अब तो बोलो यार। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। परेशान है, बोलना क्या है? अच्छा, बोलना क्या है? सुभान अल्लाह बोलिए सारे लोग। नादिर भाई ने इशारा दे दिया कि आपको सुभान अल्लाह बोलना है। मैं ये समझता हूं कि जो ज़बान नबी के नाम पे ना चल सके फिर वो कहाँ चलेगी। जी माशाअल्लाह, बड़े सुभान अल्लाह। जमीन का जर्रा जर्रा नबी का जाकिर है। माशाअल्लाह। वो कौन है दुनिया में जिसने नबी की बारगाह में जबान ना खोली हो? वाह, क्या बात है। बल्कि यूं कहूं, नाजिर भाई की जबान में कहूं तो ऐसे कहूं, सुनो अबे जबान वाले तो जबान वाले, जब बात नबी की आती है तो बेजबान भी बोला करते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। जबान वाले तो जबान वाले, बेजबान वाले भी बोला करते हैं। और अपनों की महफिल में नहीं, जो गैरों के हाथ में होते हैं वो भी बोला करते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो जाओ मक्का की तारीख पढ़ो। हाथों में अबू जहल के कंकरी है, लेकिन बताओ वो तस्कीरा किसका कर रही थी? अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपको यकीन ना हो तो पूछो, है अबू जहल के हाथों की कंकरियों क्या पढ़ा है तुमने? आप कहोगे मौलाना क्या अजीब बात कर रहे हो, पत्थर भी कभी बोला करते हैं। क्या पत्थरों के अंदर भी अंदाज़े तकल्लुम होता है? हमने कहा पत्थरों के अंदर अंदाज़े तकल्लुम नहीं होता है, पत्थर बोला नहीं करते हैं। लेकिन जब अल्लाह का नबी हुक्म दे दे तो पत्थर अपनी फितरत को बदल दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, सर जमीने टुमरकी शरीफ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और मैं कहूं कैसे आशिक थे वो शहरे मक्का के पत्थर, कैसे आशिक थे वो शहरे मदीना के पत्थर। कभी उन्होंने मुस्तफा की मोहब्बत की दलील गैरों के हाथ में बोल करके भी दी है, और कभी कदमे मुस्तफा के
नीचे आकर के मोम बन के भी दिखा दिया। या रसूल अल्लाह, जब बात बोलने की आएगी तब भी हम आपके आशिकों में गिने जाएंगे, और जब बात मिसले मोम होने की होगी तब भी हम आपके आशिकों में गिने जाएंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो बोल दो यार सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा एक बात सुने, अबू जहल ने क्या कहा था? अबू जहल ने मेरे नबी से पूछा था, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला, क्या पूछा था? अय मोहम्मद, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो आप बताएं मेरे हाथों में क्या है? यही तो सवाल था उसका। उसने यही पूछा था। यानी उतना बड़ा बदबख्त था वो कि उससे बड़ा अबू जहल आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। वो तमाम जिहालतों का बाप जरूर था, लेकिन इतना जरूर जानता था कि नबी वो होता है जो गैब जाना करता है। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह। वो इतना जरूर जानता था कि जो नबी होगा वही होगा नबी जो गैब की बातें जानता होगा। और अगर उसका अकीदा ये ना होता कि आप ये बताओ मेरे हाथों में क्या है, तो सवाल ही ना करता। लेकिन कुर्बान जाओ अपने आका व मौला की अजमत पे, अपने मुस्तफ़ा की रिफतों पे कुर्बान जाओ, इख्तियार मुस्तफ़ा पे कुर्बान जाओ। मेरे नबी फरमाते, मेरे नबी कहते, अबू जहल मैं बता दूं तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी में जो है वही बता दे कि तेरे सामने कौन है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तू सवाल ये कर रहा है कि मैं ये बता दूं तेरी मुट्ठी में क्या है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वही बता दे तेरे हाथों में जो हो वही बता दे कि सामने कौन खड़ा है। अबू जहल सोचने लगा, यार मैंने जहां से कंकर उठाए होंगे हो सकता है किसी ने देख लिया हो और नबी से बता देता, लेकिन ये मुस्तफ़ा जाने रहमत है। मेरे नबी ने कहा मैं ना बताऊं बल्कि वो बताए जो तेरे हाथों में है। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी ने कहा, मेरे नबी ने कहा वो बता दे कि मैं कौन हूं। अबू जहल ने कहा ठीक है। अब दिल ही दिल में मलारे लेने लगा, दिल ही दिल में खुशियां मनाने लगा कि अब तो मसला ही हल हो गया है, अब तो मैं जीत चुका हूं। क्योंकि जब मैं लाया था कोई देख सकता था, लेकिन ये तो कंकर हैं, ये बोला नहीं करते, ये कंकर हैं जिनके अंदर बोलने की सलाहियत नहीं होती है। लेकिन याद रखो वो पत्थर नबी के ऐसे आशिक थे कि हाथों में अबू जहल के थे, गैरों के हाथों में थे। और जब मेरे नबी ने कहा था बता दो कि सामने कौन खड़ा है, तो अबू जहल ने जब हाथों को अपने कानों के करीब किया था तो सुनकर के हैरान हो गया था। कंकरों से आवाज आ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह। और मेरे नबी का इल्म गैब साबित है, यहाँ से कह दो सुभान अल्लाह। अगर मेरे नबी चाहते तो खुद बता देते, लेकिन मेरे नबी ने कहा मैं कंकरों को जबान देना जानता हूं, कह दो सुभान अल्लाह। और जानते हो इल्म गैब मुस्तफ़ा मुलाहिजा करो, अगला जो पॉइंट आ रहा है उस पे आप देखेंगे हैरान कुन हो जाएंगे कि मेरे नबी ने ये क्यों नहीं बताया था तेरे हाथों में क्या है, पत्थरों से कलमा क्यों पढ़वा दिया था। अगर आज से 1400 साल पहले तुम्हारे और मेरे नबी ने बता दिया होता, ए अबू जहल तेरे हाथों में कंकर हैं, ए अबू जहल तेरे हाथों में पत्थर हैं, तो आज कोई मौलवी मिंबर पे खड़ा होके यही तकरीर कर रहा होता कि मेरे नबी ने आज से 1400 साल पहले ये बता दिया था कि हाथों में कंकरी थी। कोई मेडिकल साइंस का डॉक्टर खड़ा होता और कहता मौलाना बैठ जाओ, अपनी आवाज को बंद कर लो, अगर तुम्हारे नबी ने अगर कंकरों को बता दिया है तो कोई कमाल की बात नहीं है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आज के डॉक्टरों से पूछो, जब वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो ये बता देते हैं पेट के अंदर कंकरियां कितनी हैं, हम तो साइज भी बता देते हैं। मेरे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, उस्ताजुल असातिज़ा, उस्ताजुल उलमा, मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत लामा अशाह मुफ्ती शहादत हुसैन साहब क़िबला की आमद में मेरे रसूल पर हो चुकी है। बहुत ही बावक़ार शख्सियत हमारे और आपके बीच में, हजरत के मुक़द्दस चेहरे का दीदार करते रहें और अपनी आँखों की रोशनी में इजाफ़ा फरमाएँ। इधर आ जाओ, इधर
दरूद पाक पढ़ लीजिए आप हजरात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहादत हुसैन साहब किबला मिंबर नूर पर जलवा अफरोज़ हैं। आप इन्हें देखते रहें, आप इन्हें जितनी बार देखेंगे अल्लाह आपके देखने में सवाब अता फरमाएगा। माशाअल्लाह। शहनशाह तरन्नुम भाई इस्लाम निज़ामी साहब क़िबला भी तशरीफ़ ला। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वो मेरे दाएं पहलू में बैठे हैं, कहिए सुभान अल्लाह। बात क्या चल रही थी, मैं ये कहना चाह रहा था अगर मेरे नबी ने कह दिया होता तेरे हाथों में कंकरी है तो आज कोई मेडिकल साइंस का डॉक्टर खड़ा होता और कहता मौलाना तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारे नबी ने तो सिर्फ कंकरियां बताई थी, लेकिन हमारी जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे हमने तो कंकरियों का साइज भी बता दिया है। हम तो ये भी जान लेते हैं कि पेट के अंदर कितनी कंकरियां हैं, उनका हम साइज भी बता देते हैं। माँ के पेट में बेटा है या बेटी है ये हमारा अल्ट्रासाउंड बता देता है। लेकिन कुर्बान जाओ, आज से 1400 साल पहले तुम्हारे नबी की निगाहें इन साइंसदानों को भी देख रही थी कि दुनिया तरक्की करेगी, जमाना तरक्की करेगा, लेकिन मेरे नबी ने आज से 1400 साल पहले अबू जहल के हाथों में कंकरियों से कलमा पढ़ा करके ये ऐलान कर दिया है कि दुनिया कितनी भी तरक्की कर लेगी, कंकरियों का साइज तो बता लिया जाएगा। माँ के पेट में बेटा है या बेटी ये तो बता दिया जाएगा। लेकिन जब पूरी दुनिया के लोग एक जबान होकर के बोलेंगे बताओ कंकरियों का साइज तो बता दिया, इनको जबान कौन देगा, तो पूरी दुनिया बोलेगी अरे कंकरियों का साइज बताना ये डॉक्टरों का काम है, लेकिन पत्थरों से जबान नता करके कलमा पढ़ा देना ये आमिना के लाल का काम है, मुस्तफा जाने रहमत का। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। हजरात मेरे लिए इशारा हो चुका है और आपके इलाके के हमारे बहुत ही करम फरमा मुफ्ती शहादत हुसैन साहब किबला, मैं आपकी जामा मस्जिद का इमाम हूँ। आप मुझे जब चाहेंगे सुनाऊंगा, आप दिन में कहेंगे तो सुना दूंगा, रात में कहेंगे तो सुनाऊंगा, लेकिन ये हमारे मेहमान हजरात हैं और मेहमानों की इज्जत करना ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का तरीका होता है कि ये सुभान अल्लाह। तो हमें अपने मेहमानों की इज्जत करना है। आप मुझसे जब चाहेंगे इंशाल्लाह मैं आपको सुना दूंगा। मुझ गुनाहगार खताकार सियाकार से जो भी बोलने में अगलात हों अल्लाह अपनी रहीमी करीमी से माफ़ अता फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।